नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल एयर व्रत कथा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक और नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 एकादशी व्रत और इनको करने से 26 फ़ायदे। अगर आप ये व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी और धनवान सदैव बने रहेंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव सहाय रहेगी और जीवन निरंतर अनंत काल तक सुखमयी बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि 26 एकादशियाँ भला कैसे होती हैं। एक महीने के अंदर 2 एकादशियाँ आती हैं, अर्थात प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और इस प्रकार 12 महीनों के अंदर 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना चाहिए। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल संख्या में 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत को करने के 26 फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा, व्यक्ति निरोग रहता है। राक्षस, भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष मिलता है। विवाह की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। धन और समृद्धि आती है। शांति आती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियाँ मिलती हैं। सिद्धि प्राप्त होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेय और अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में वांछित सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये 26 प्रकार के लाभ, फलदायी लाभ प्राप्त होते हैं जब हम 26 एकादशी व्रत को करते हैं। इतना बड़ा महात्म्य है इस एकादशी व्रत का। आइए अब जानते हैं कि कौन से माह में कौन सी भला एकादशी आती है। तो चैत्र माह में कामदा और पापमोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पापमोचिनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख माह में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली तो है, लेकिन मोहिनी एकादशी जो है वो विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। साथ ही मोह माया के बंधनों से भी मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी जीवन बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अचा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता। दरिद्रता दूर हो जाती है और खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से
सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंद्रा और पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी करने से सफल होता है इंसान, और सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में शर्तिला और जया एकादशी आती है। शर्तिला एकादशी करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फागुन में विजया और अमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। अमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है और साथ ही वह हर कार्य में सफल भी होता है। अधिक मास में पद्मिनी यानी कमला और परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला भी होता है। परमा एकादशी धन वैभव देता है और पापों का नाश कर उत्तम गति जीवन में प्रदान करता है। तो भक्तगण, ये थी 26 एकादशी व्रत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, और इन 26 एकादशी व्रतों को करने के 26 फायदे हमने आपको इसमें विस्तार पूर्वक बताए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, एकादशी व्रत, उसमें भी 26 एकादशी व्रत और उसके 26 फायदे। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में 26 एकादशी के व्रत के बारे में बताए गए तथ्य अगर आपको पसंद आए हों तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ उसका बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी सभी प्रस्तुतियाँ आप तक सीधे बिना रुकावट के आप तक पहुँचती रहें। तो इन सभी के साथ अब आपसे हम आज्ञा लेना चाहेंगे और बहुत जल्द नई पेशकश में आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा नमस्कार।